हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश जो कि एनसीईआरटी का हिंदी संस्करण है। इसके अध्याय 7 को हम पढ़ रहे हैं जो कि है भिन्न। आज के इस सेशन में हम इसका 7वां भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 175 से लेकर 179 तक में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करने का भी प्रयास करेंगे। इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स जो हैं पेज नंबर वाइज आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज हमारा टॉपिक है भिन्नों को जोड़ना और घटाना, जिसमें से आज के इस सेशन में हम केवल भिन्नों को जोड़ना यानी कि उनका सम निकालना सीखेंगे, उनका योग निकालना सीखेंगे। तो आइए हम उदाहरण के हिसाब से ही चलते हैं। सबसे पहले है कि मीना के पिता ने कुछ चिक्की बनाई। मीना ने इसका 1/2 भाग खाया यानी कि आधा हिस्सा खा लिया और उसके छोटे भाई ने इसका 1/4 भाग खाया, मतलब 1/4 हिस्सा जो है उसके भाई ने खा लिया। मीना और उसके भाई ने मिलकर चिक्की का कितना भाग खाया। अब मान लिया जाए कि मीना के पिताजी ने ये वाली चिक्की बनाई है जिसमें छोटे छोटे 4 वर्ग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये मिलकर एक चिक्की बनती है। हम दृश्यीकरण के माध्यम से उत्तर तक पहुंच सकते हैं, मतलब चित्रानुसार देख करके, चित्रों को समझ करके ही हम आंसर निकाल सकते हैं। चिक्की का एक टुकड़ा लीजिए और इसे पहले इस तरह से 2 हिस्सों में बांटिए। तो ये चिक्की है। अब चिक्की को हमने 2 बराबर भागों में यहाँ पे क्या किया है, बांट दिया है। ठीक है, तो चित्र के अनुसार मीना ने जो है इसका आधा हिस्सा चूंकि खाया है, 1/2 भाग खाया है। इस चिक्की को जब आप 2 हिस्से में बदल देते हैं, एक डीप कलर में है और एक थोड़ा डिम कलर है, तो ये जो डिम वाला भाग है, समझ लीजिए जो हल्का दिख रहा है, इतना दूर तक क्या किया है, मीना ने खा लिया है। जो पूरी चिक्की का क्या है, 1/2 है, आधा हिस्सा है। ठीक है, चलिए, तो ये 1/2 क्या किया है, मीना द्वारा खा लिया गया है। अब शेष बचे हिस्से को पुनः 2 भागों में बांटें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इनमें से प्रत्येक टुकड़ा जो है संपूर्ण चिक्की का 1/4 है। यहां तक तो मीना के द्वारा खा लिया गया था, यहां तक जो है मीना के द्वारा खा लिया गया था। अब बचा ये वाला हिस्सा। ठीक है, इस हिस्से को भी 2 भागों में बांट दिया गया। तो अब इस तरह से जो है, अब जो शेष बचे हुए भाग को 2 हिस्सों में बांटा गया, तो उसमें से एक हिस्सा जो है किसने खा लिया, उसके भाई ने खा लिया। अब यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर देखें तो संपूर्ण चिक्की का ये वाला जो हिस्सा होगा, 1 2 3 4 टोटल हिस्सों में से एक हिस्सा इसके भाई ने खाया है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के जो संपूर्ण चिक्की थी वो 4 वर्गों में विभाजित थी। इसमें से 2 वर्ग यानी कि आधा जो है मीना के द्वारा खा लिया गया और 1 वर्ग यानी कि 1/4 जो है उसके भाई द्वारा खा लिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस चिक्की को अगर 4 बराबर भागों में बांटें तो उसमें से 2 हिस्सा मीना ने और 1 हिस्सा उसके भाई ने खा लिया, यानी कि 4 में से 3 हिस्सा जो है यहाँ पे खा लिया गया है। तो अब जो है प्रत्येक हिस्सा कितना कितना का होगा, 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी कि कुल मिला के 4/4 और बराबर हो जाएगा 1, है ना। तो एक चिक्की को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से आधा यानी कि 2 भाग जो है मीना द्वारा खा लिया गया और 1 भाग जो है उसके भाई द्वारा खा लिया गया। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, देखिए, आधा को हम क्या बोलेंगे, यहां तक को क्या बोलेंगे, यहां पे देखिए, तो कुल खाई गई जो चिक्की होगी, यहां पे देखिए 1 में से आधा खा लिया गया था मीना के द्वारा, तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो उसके भाई द्वारा खाया गया था, है ना, वो कितना था, इतना में से आधा का भी आधा, उसके भाई द्वारा जो खाया गया था आधा का आधा, यानी कि यहाँ पे 1/4 हिस्सा उसने
खाया था। तो 1/4 को हम क्या लिखेंगे, 1/4। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1/2 जो है आपका, इसमें 2 1/4 है, 1/2 जो है यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 के बराबर होगा। 1/4 प्लस 1/4, 2 1/4 है इसमें, यानी कि 2/4 है। तो 1/2 की जगह पे हम 1/4 जो है 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 4 और ऊपर हो जाएगा 1 1 2, यानी 2 1 2 और 2 दूना 4, 1/2 के बराबर ही आता है ये, है ना। तो इस तरह से 1/2 के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 2 बार, और ये इस 1/4 के लिए ये वाला 1/4 यहाँ पे है। तो टोटल जो है 3 बार हो जाता है, यानी 3 गुने 1/4, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 3/4। तो संपूर्ण चिक्की का कितना भाग जो है खा लिया गया है। अगर हम इसे वर्गों के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 वर्ग थे, इसमें से आधा यानी कि 2 वर्ग मीना द्वारा खाया गया और 1 वर्ग उसके भाई ने। तो ये मीना ने खा लिया और ये उसके भाई ने। तो कुल मिला के 4 हिस्से में से 3 हिस्सा खा लिया गया है, यानी 3/4 खा लिया गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि संपूर्ण चिक्की का कितना भाग शेष बचा। तो बचा कितना है, 1/4 हिस्सा और रह गया है। कितना रह गया है, 1/4। ये वाला जो डीप कलर में है ये शेष रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है समान हर या समान भिन्नात्मक इकाई वाले भिन्नों का योग या जोड़। उदाहरण, 2/5 और 1/5 का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों भिन्नों का हर जो है वो समान है। दोनों का हर 5 और 5 है। तो आइए दोनों को आयताकार पट्टी यानी कि स्ट्रिप द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ दोनों भिन्नों में भिन्नात्मक इकाई समान है। भिन्नात्मक इकाई क्या है, देखिए इसका 1/5 है, इसमें भी 1/5 कितना बार होगा, 2 बार होगा, है ना। इसलिए प्रत्येक पट्टी को 5 बराबर भागों में बांटा जाएगा। इसमें 5 में से 1 हिस्सा है और इसमें 5 में से 2 हिस्सा है। तो 2/5 को इस प्रकार दर्शाएंगे हम, 1 2 3 4 5 पट्टी में से 2 पट्टी क्या है, यहाँ पे छायांकित किया गया है। तो इस तरह से ये 2/5 हो गया। और 1/5 को हम इसी स्ट्रिप में किस तरह से दिखाएंगे, 5 में से 1 हिस्सा। तो यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5, तो एक ही भाग इसमें छायांकित है 5 में से, तो ये 1/5 के बराबर है। अब हम इन दोनों को ही अगर जोड़ दें, दोनों भिन्नों का योग छायांकित भागों की कुल संख्या ज्ञात करने के समान है, जो प्रत्येक भिन्नात्मक इकाई 1/5 को दर्शाता है। यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 2/5, तो मिलके कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इस स्थिति में कुल छायांकित भाग जो है 3 है, क्योंकि प्रत्येक छायांकित भाग भिन्नात्मक इकाई 1/5 को दर्शाता है। ठीक है, तो ये 1/5, ये भी 1/5, मिलके 2/5 हो गया। यहाँ तक जो है 2/5 हो गया और ये 1/5, यहाँ तक 1/5 और यहाँ तक 2/5। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2/5 के बराबर होगा, और ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक केवल 1/5 होगा। जब हम इन दोनों को ही जोड़ते हैं तो देखिए हर दोनों का क्या है, समान है। और हम लोग सीख चुके हैं कि जब हर समान होता है तो अंश को केवल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 3/5। समझ आ गया आपको। 2/5 प्लस 1/5 अगर है, दोनों का हर क्या है, समान है, तो हर उतना ही रहेगा। अब यहाँ देखिए 5 एकम 5, तो 2 एकम 2, बीच में प्लस है, 5 इकाई 5, तो 1 इकाई 1, कुल मिला के 2 और 1 कितना हो गया, 3 और 3/5। ये आपका सम निकल कर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4/7 और 6/7 का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी जो भिन्नात्मक इकाई है वो क्या होगा, देखिए दोनों में 7/7 है, यानी कि भिन्नात्मक इकाई जो है 1/7 रहने वाला है ना। 1/7 1/7 करके जो है टोटल 7 हिस्से होंगे। तो यहाँ पे भी अगर इसे स्ट्रिप द्वारा दिखाया जाए, पट्टी द्वारा दिखाया जाए, तो यहाँ पे देखिए
कुल मिलाकर 7 हिस्से होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से छायांकित कितना को किया गया है? 1 2 3 4। 7 में से 4 को, तो 4 बटे कितना हो गया? ये 7 हो गया, है ना। तो इसका प्रत्येक भाग कितने के बराबर होगा? 1/7 के बराबर होगा। ये देखिए 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये 7/7, यानी कि पूरा 1 हो जाएगा। 7/7 का मतलब पूरा एक स्ट्रिप हो जाएगा। तो प्रत्येक भाग 1/7, 1/7, 1/7 करके रहेगा। तो 1/7 जब 7 बार होगा, तो 7 बार जब 1/7 रहेगा तो 7 7 कट के क्या रह जाएगा? 1 यूनिट रह जाएगा। समझ में आ गया आपको? पिछले पेज में हमने जो है 4/7 को दर्शाया। पिछले पेज में हमने 4/7 को दर्शाया और अगला जो हमारा भिन्न है वो है 6/7। तो इसमें क्या करेंगे? 7 में से 6 हिस्से को छायांकित करेंगे। टोटल हिस्से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है और इसमें से 6 हिस्सा क्या है? छायांकित है। तो ये 6/7 के बराबर है ना। जब हम इन दोनों को ही जोड़ देते हैं, किनको किनको जोड़ते हैं? एक था हमारा 4/7, कितना था? 4/7, और दूसरा कितना है यहाँ पे? 6/7। देखिए यहाँ पे तो पहला जो स्ट्रिप था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 में से कितना रंगा हुआ था? 4 रंगा हुआ था। तो 4/7 ऊपर वाला हिस्सा देखिएगा। और दूसरा क्या था? 6/7। तो यहाँ पे भी देखिए 7 घर है। 1 2 3 4 5 6 7 में से 6 रंगा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह का कुल मिला के दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप टोटल कितने हिस्से बन गए हैं आप ध्यान से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जब हम 4/7 और 6/7 को जोड़ते हैं तो चूंकि दोनों का हर समान है तो हर उतना ही रहता है, अंश केवल जुड़ जाएगा। तो 4 6 कितना हो जाएगा? 10। ये हर समान रहने पे केवल अंशों को आपको जोड़ देना होता है। तो कुल मिलाकर ये जो है अब आ जाएगा 10/7। इन दोनों का सम क्या होगा? 10/7। और 10/7 को हम लिख सकते हैं, जब आप 7 से 10 में भागा देते हैं तो देखिए क्या रह जाता है? 7 इकाई 7 और यहाँ पे 3 बच जाता है, यानी कि भाग दे करके कितना आया? 1। 3 हमारा शेष बचा, तो ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये 7, यानी कि 1 संपूर्ण हिस्सा रहेगा और 3/7 रहेगा, जिसे हम लिख सकते हैं 1 + 3/7। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या हो चुका है? पूरा ये 1 हो चुका है। यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर के 4 और 6 मिलकर के 10 हिस्सा बना था ना, 10 हिस्सा बना था ना। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा ऊपर वाला को दे दिया गया 7 हिस्सा पूरा, है ना, यानी कि ये 1 के बराबर हो गया। ये सब मिलकर के क्या हो गया? 1 हो गया 7/7 और नीचे में कितना है? 3। तो ये 3/7 अलग से दिखा दिया गया है। यहाँ पे 10 इस तरह से था, इसको अरेंज अगर हम इस तरह से कर लें कि एक जो पट्टी थी इसको पूरा तरह से इस तरह से कवर कर लें तो ये 7 का 7 भर जाएगा, यानी कि 7/7, यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा। और ये 7 में से 3 हिस्सा यहाँ पे रह जाएगा, है ना। टोटल 7 और 3 10 हो जाता है, तो ये 3/7 रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम दो भिन्नों को जोड़ सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितना आप समझ पा रहे हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप सिंपली इसे समझिएगा। आपको 4/7 को जोड़ना है कितना के साथ? 6/7 के साथ। तो ये इतना सिंपल है, जैसे अभी मैं आपको जोड़ के बता रहा हूं। आप बिना इसके समझिएगा। अगर तो हर समान है तो हर उतना ही रहेगा, अंश को केवल जोड़ देना होता है। तो 4 + 6 कर देंगे, ऊपर में हो जाएगा 10 और नीचे 7। बस इतना ही आंसर आ जाएगा आपका। यही है भिन्नों का जोड़। आगे है संख्या रेखा का प्रयोग कर 4/7 + 6/7 को जोड़िए। क्या आपको समान उत्तर मिला? यानी कि आपको 10/7 ही उत्तर मिलता है। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा इस तरह से बना लेते हैं। मान लिया ये हमारा संख्या रेखा है। यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 और इतना ही समान दूरी पे मान लिया जाए 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे भिन्नात्मक इकाई क्या होने वाली है? 1/7 रहने वाली है। तो यहाँ पे हम 0 से 1 के बीच 7 टुकड़े बांटेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां टुकड़ा। इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहेगा।
1 2 3 4 5 6 और ये 7वां टुकड़ा, इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, तो ये पहला हिस्सा क्या होगा 1/7, दूसरा क्या होगा 2/7, तीसरा क्या होगा 3/7, चौथा क्या होगा 4/7, पांचवा क्या होगा 5/7, छठा क्या होगा 6/7 और ये 1 है तो ये 7/7 है। क्या है 7/7, यानी कि 7/7 का मतलब क्या होता है 1 होता है, ये 1 है हमारा। अगर आगे बढ़ते जाएं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, एज इट इज ये बढ़ता रहेगा। हमें क्या करना है 4/7 को ढूंढना है। तो 4/7 हमारा कहाँ पे है, यहां पे है हमारा 4/7। ठीक है, 4/7 में हमें कितना जोड़ना है 6/7, यानी कि इससे 6 घर आगे चलते हैं। ये हो गया पहला घर, ये हो गया दूसरा घर, ये हो गया तीसरा घर, ये हो गया चौथा घर, ये हो गया पांचवा घर और ये हो गया छठा घर। जैसे ही छठा घर पे हम पहुंचे, है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 घर आगे गए तो हम कहाँ पहुंच गए 10/7 पे ही पहुंच गए। कितना है ये 10/7। तो इस तरह से जो है हम संख्या रेखा के हिसाब से भी कह सकते हैं कि 4/7 प्लस 6/7 बराबर होता है 10/7। क्या होता है 10/7। तो ये यहां से भी प्रूफ हो जाता है। आगे है विभिन्न हर या भिन्नात्मक इकाई वाले भिन्नों का योग। अगर भिन्नात्मक इकाइयां अलग अलग हों या फिर हर दोनों के असमान हों तो हम कैसे दो भिन्नों को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1/4 है और दूसरा भिन्न है 1/3। दोनों की भिन्नात्मक इकाई अलग अलग है ना, दोनों का हर अलग अलग है। इन दोनों का हम योग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे। तो विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए पहले भिन्न को समान हर या समान भिन्नात्मक इकाई वाले तुल्य भिन्नों में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समान हर बनाने के लिए इन दोनों के हरों का अगर आप लासा निकालेंगे तो 4 कितना आएगा 12 आएगा। अब हमें दोनों भिन्नों को इस तरह लिखना है कि दोनों का हर क्या आ जाए 12 आ जाए। इस तरह से इनकी जो भिन्नात्मक इकाई बनेगी 1/12 बनेगी। इनकी भिन्नात्मक इकाई क्या होगी 1/12, क्योंकि हर में 12 आ जाएगा। चलिए, तो अब हम इसे समान हर पहले बनाते हैं। पहला भिन्न हमारा था 1/4। हमें हर में जो है 12 लेकर आना है तो 4 में कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। जब 4 में 3 से गुना हो रहा है तो 1 में भी कितना से गुना होगा 3 से। तो 4 12 नीचे हो गया, ऊपर हो गया 1 3। दूसरा जो भिन्न था वो था 1/3। 3 में हम कितना से गुना करेंगे कि हमारा 12 आ जाएगा। तो 3 में 4 से करना पड़ेगा। जब आप हर में 4 से कर रहे हैं तो अंश में भी 4 से ही गुना करना तो अंश में भी 4 से ही गुना करना पड़ेगा। इस तरह से ये हो जाएगा 1 × 4 यानी कि 4 और 3 × 4 यानी कि 12। अब आप देख सकते हैं दोनों की जो भिन्नात्मक इकाई है 1/12 1/12 के बराबर है ना। तो अब हम दोनों को इस तरह से जोड़ेंगे। जब दोनों का हर समान हो चुका है तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4 के जगह पे 3/12 और प्लस 1/3 के जगह पे 4/12। और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हर हमारा क्या है 12 है, अंश जुड़ जाएगा, 3 और 4 मिलकर के 7 आ जाएगा। यानी कि अगर दो भिन्न जिनका हर समान ना हो तो हम क्या करेंगे दोनों के हरों का लासा निकालेंगे और फिर दोनों के हर को समान बनाएंगे। उसके लिए तुल्य भिन्न निकालेंगे दोनों का और फिर दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है। योग की यह विधि जो कितनी भी भिन्नों को जोड़ने के लिए काम करती है सामान्यतः पहली बार ब्रह्मगुप्त द्वारा वर्ष 628 ईस्वी में बताई गई थी। हम भिन्नों के विकास के इतिहास का वर्णन अध्याय में आगे विस्तार से करेंगे। अभी केवल भिन्नों के योग के लिए ब्रह्मगुप्त की विधि के चरणों को समझते हैं। भिन्नों के योग के लिए ब्रह्मगुप्त विधि, तो ब्रह्मगुप्त विधि के अनुसार किस तरह से हम भिन्नों को जोड़ते हैं, उसका स्टेप्स क्या क्या होता है, इसे एक बार अच्छे से समझ लें। हम लोग ऑलरेडी इसी तरह से करते हैं। पहला पॉइंट है कि तुल्य भिन्नों को ज्ञात कीजिए ताकि सभी भिन्नों की भिन्नात्मक इकाइयां क्या हो समान हो।
यह हरों का एक उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करके किया जा सकता है। उदाहरणार्थ हरों का गुणनफल कर लीजिए या फिर हरों का लघुत्तम सार्व गुणज निकाल लीजिए। दूसरा है समान भिन्नात्मक इकाई वाले इन तुल्य भिन्नों को जोड़िए। यहाँ अंशों को जोड़कर और हरों को समान रखकर किया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो तो प्राप्त परिणाम को न्यूनतम पदों में लिखिए, यानी कि उसको ऊपर नीचे अगर कटता है तो काट के छोटा भी कर दीजिए। आइए ब्रह्मगुप्त विधि का एक और उदाहरण लेते हैं। तो इसी विधि से जब हम इसी विधि से इस उदाहरण को हम हल करते हैं। यहाँ पे है 2/3 और 1/5 का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोई भी भिन्नात्मक इकाई यहाँ पे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितने के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके हरों का लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनके भिन्नों के हर कौन कौन है, 3 और 5 हैं। तो 3 और 5 का लघुत्तम सामान्य गुणज क्या होगा, 3×5 = 15 होगा, क्योंकि 3 और 5 को कोई अन्य संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ काट सकती हो। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के हरों को 15 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 15। पहले लेते हैं 2/3। 3 में कितना से गुना करें कि 15 आ जाए, तो 5 से। तो जब 3 में 5 से गुना होगा तो 2 में भी 5 से गुना होगा। तो 2×5 = 10 और यहाँ हो जाएगा 3×5 = 15। दूसरा भिन्न था 1/5। 5 में कितना से गुना करें कि 15 आए, तो 3 से। तो 5 × 15 तो 1 × 3। इस तरह से जो है आप देखिए दोनों जो है समान हर वाली भिन्न संख्या बन चुकी है। यहाँ पे हम तुल्य भिन्न निकाल चुके हैं दोनों का, और यहाँ पे दोनों का जो भिन्नात्मक इकाई होगा वो क्या होगा, 1/15 के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए हम अब 2/3 + 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 की जगह 10/15 लिख सकते हैं, और 1/5 की जगह हम 3/15 लिख सकते हैं। और अब चूंकि दोनों का हर समान हो चुका है तो हर वही रहेगा, अंश को केवल जोड़ देना है। तो 10 × 3 कितना हो गया, 13। आगे एक और उदाहरण है कि 1/6 और 1/3 का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे भी दोनों का हर क्या है, समान नहीं है। एक का हर है 6 और दूसरे का है 3। तो इन दोनों का जो लघुत्तम सामान्य गुणज यानी कि लघुत्तम समापवर्तक के एलसीएम अगर हम निकालें 6 और 3 का, तो देखिए 6 2 से कट जाता है, 2 × 6। 3 नहीं कटता है तो 3 एज इट इज रहेगा। अब 3 से इसको काटिए, 3 × 3 3 × 3। तो लासा क्या आएगा, 2 × 3 यानी कि 6 ही आएगा। कितना आएगा, 2 × 6 ही आएगा। अब हम पहला भिन्न को तो एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि 1/6 तो 1/6 ही रहेगा। यहाँ पे ऑलरेडी हर में क्या है, 6 ही है, तो इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है 1/3, तो इसके हर को हम क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे। इसके लिए 3 में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। जब हम हर में 2 से करेंगे तो अंश में भी 2 से ही गुना करना पड़ेगा। तो इस तरह से हो जाएगा 1 दूना 2 और 3 दूना 6। तो आगे हम 1/6 को 1/6 ही लिखेंगे, और 1/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2/6 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप, तो दोनों का हर क्या है, 6 है, तो 6 रहेगा, अंश केवल जुट जाएगा। तो 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 3/6। आई होप कि आप इसे अब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब यदि आवश्यक हो, है ना, तो भिन्न 3/6 को पुनः न्यूनतम पदों में व्यक्त कर सकते हैं। यह अंश और हर दोनों में 3 और 6 का सबसे बड़ा जो सामान्य गुणनखंड होगा, जैसे 3 और 6 का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड 3 ही होगा, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 को भी काटे और 6 को भी काटे, यानी कि HCF। ठीक है, तो विभाजित करके किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे आपका 3/6 आया था ना, तो 3/6 को हम काट करके क्या कर सकते हैं, देखिए 3/6 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 3 दूना 6। तो इस तरह से इसका जो एक्चुअल मान है वो 1/2 होगा, 3/6 का मतलब। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3/6 में दोनों में 3 3 से भाग दे दिया गया है, तो 3 × 3 3 दूना 6, यानी कि 1/6 + 1/3 बराबर जो है 1/2 भी लिखा जा सकता है। 3/6 आया था ना यहाँ पे, तो इसको 1/6 भी लिख सकते हैं। 3 × 3 3 दूनी 6 काट दीजिए ना, बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए पता लगाएं। यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये पेज नंबर 179 ही है, और यहाँ पे कुल मिलाकर 1 नंबर में जो है A से लेकर M तक प्रश्न पूछे गए हैं, फिर 2 नंबर है और 3 नंबर है। तो आइए इन सबको एक एक करके हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों का योग कीजिए। पहला नंबर काफी सरल है।
यहाँ पे 3 भिन्नों को जोड़ने के लिए दिया गया है 2/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों जो है इन तीनों की जो भिन्नात्मक इकाई है वो 1/7 है ना। और तीनों का हर क्या है, समान है। तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल हर को यहाँ पे लिख दें और अंशों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है इस तरह से। देखिए जैसे 7 इकाई 7 है तो 2 इकाई 2 ही रहेगा, फिर 7 इकाई 7 है तो 5 इकाई 5 ही रहेगा, 7 इकाई 7 है तो 6 इकाई 6 ही रहेगा। यानी कि जब हर समान हो तो हर को नीचे इकट्ठे एक बार लिख देना है और अंशों को क्या करना है, आपने जोड़ देना है। तो 2 और 5 हो गया 7, 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13/7 आ गया इसका योग। यही है इसका योग, आसानी से बन गया। अगला नंबर से हम इसे इस तरह से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है भिन्नात्मक इकाइयां अलग अलग है ना, और हर भी जो है यहाँ पे समान नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हरों का लासा निकाल लेते हैं। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, LCM। तो यहाँ पे हरों का लासा क्या होगा, 4 और 3 यहाँ पे हर हैं और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करता हो, तो ये सीधा गुना हो जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इस तरह लिखेंगे, इनके तुल्य भिन्न निकालेंगे जिनका हर क्या हो, 12 के समान हो। तो 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 4 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आ जाए। कितना हमें लाना है, यहाँ पे 12 लाना है। तो 4 में 3 से गुना करेंगे, जब 4 में 3 से होगा तो 3 में भी 3 से करना होगा, तो 3 तिया 9/12 हो जाएगा। दूसरा भिन्न है आपका 1/3। यहाँ पे भी आपको हर के रूप में 12 लाना है, तो 3 में कितना से गुना करना होगा, 4 से, और यहाँ पे भी 4 से ही गुना होगा। जब 3 में 4 से हो रहा है तो 1 में भी 4 से गुना आपको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 गुने 4 यानी कि 4 और 3 चौके 12। अब दोनों के हर क्या हो चुके हैं, समान हो चुके हैं। तो अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 3/4 प्लस 1/3 का मतलब यहाँ पे होगा 3/4 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 9/12, और 1/3 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 4/12। ठीक है, अब दोनों में देखिए 12 कॉमन आ गया। ठीक है, तो अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा 9 + 4 यानी कि 13/12। यही जो है आपका योग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर है 2/3 प्लस 5/6। तो यहाँ पे हरों का लासा कितना हो जाएगा, हरों का लघुत्तम समापवर्तक जो है 3 और 6 का आप यहाँ पे निकालिए। ये 2 से काट दीजिए, ये 3 एज इट इज रहेगा, 2 तिया 6, और अब 3 से काटेंगे तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3। लासा कितना आ गया, 2 गुने 3 यानी कि 6 ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 6 रहने वाला है। ठीक है, तो 2/3 को हमें इस रूप में लिखना है कि इनका हर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो 3 में ऑब्वियसली हमें 2 से गुना करना पड़ेगा हर में। तो जब हर में 2 से गुना होगा तो अंश में भी 2 से करना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा 2 दूना 4, नीचे हो गया 3 दूना 6। दूसरा भिन्न हमारा ऑलरेडी क्या है, 5/6 है ही है। इसमें हर ऑलरेडी क्या है, 6 है। तो 1/1 से चाहे तो आप गुना करके इस तरह से फिर से 5/6 लिख सकते हैं। अब जब हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या क्या था हमारा, 2/3 प्लस 5/6। 2/3 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसके तुल्य भिन्न हमने एक निकाले हैं 4/6, और 5/6 को हम 5/6 ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों का हर क्या हो चुका है, समान आ चुका है। तो 6 लिखेंगे और अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 4 5 कितना हो गया, 9 और बटे 6। एक चीज और है कि यहाँ पे जब 9/6 आ गया है तो आप चाहें तो इसको इसके सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। 9/6 में अगर हम भाग दे दें कितना से, 3/3 से, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3/2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका सम जो है 9/6 भी हो सकता है और 9/6 को आप 3/2 भी लिख सकते हैं। देखिए 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो 3 से जो है दोनों में भाग देने पे ये इसके सरलतम रूप में भी आप लिख सकते हैं। यहां तक भी लिखेंगे तो आंसर सही है। आप चाहें तो फिर बराबर देके 3/2 भी लिख सकते हैं, या और बेहतर हो जाएगा। चलिए डी नंबर में आते हैं। इसी तरह का एक और प्रश्न है।
यहाँ पे जो है हरों का लासा हमें कितना मिलेगा, क्योंकि 3 और 7 दोनों ही ऐसी संख्याएं हैं जो कॉमनली किसी संख्या से दोनों नहीं कटती हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 और 7 को केवल आपको गुना कर देना है तो 21 आ जाएगा। कितना आएगा? अब दोनों के हर को हम समान बनाएंगे, इनके तुल्य भिन्न निकालेंगे, जिनका हर क्या हो, 21 हो। तो 2/3 है ना, 3 में कितना से गुना करें कि 21 आ जाए, तो 7 से, तो 2 में भी 7 से होगा, तो 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21 यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा भिन्न क्या है, 2/7, 7 में कितना से गुना करें कि 21 आ जाए, तो 3 से, तो 2 में भी 3 से होगा, 2 तिया 6 और नीचे 7 तिया 21। अब दोनों को जोड़ना है, कितना कितना को, 2/3 प्लस 2/7, यानी कि 2/3 की जगह हम लिख सकते हैं 14/21 और 2/7 की जगह लिख सकते हैं 6/21। अब दोनों में 21 कॉमन है तो 21 लिखाएगा और अंश जुड़ जाएंगे, तो 14 प्लस 6 बराबर होता है 20/21। ये आपका जो है योग होगा। क्लियर है? चलिए ई नंबर में आते हैं। यहाँ पे 3 भिन्न दिए गए हैं, तो हरों का लासा पहले निकाल लेना है। हरों का लासा तो 3, तो यहाँ पे 4, 3 और 5 हैं। तीनों ही ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक संख्या से तीनों एक साथ विभाजित नहीं होती हैं, है ना। तो यहाँ पे इन सबको क्या करना होगा, गुना ही कर देना होगा। 4 गुने 3 गुने 5, तो 4 तिया 12 पचे 60, यहाँ पे जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हमें इन सबको इस रूप में लिखना है कि इसका हर कितना हो, 60 के बराबर हो। तो पहले है 3/4, 3/4, 4 में कितना से गुना करें कि 60 आ जाए, तो 4 में 15 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 15 से करेंगे, ये हो जाएगा 15 पचे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15 तिया 45 और नीचे हो जाएगा 15 चौके 60। दूसरा है 1/3, 3 में कितना से गुना करें कि 60 आ जाए, तो 3 में हमें 20 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 20 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 20 इकाई 20 और यहाँ 20 तिया के 60। तीसरा जो है वो है 1/5, 5 में हम कितना से गुना करें कि 60 आ जाए, तो 12 से करना पड़ेगा। कितना से, 12 से, तो यहाँ भी 12 से, तो ऊपर हो गया 12 इकाई 12 और नीचे हो जाएगा 12 पचे 60। अब तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो एक्चुअल हमारा कितना है, 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5, है ना। बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 को 45/60 प्लस 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 20/60 प्लस 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 12/60। क्लियर है? चलिए यहाँ पे 60 कॉमन हो गया सबके लिए, 60, और बाकी अंशों को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। 45 प्लस 20 प्लस 12, जोड़ के सबका कितना आएगा, 2 और 5 7, 1 और 2 3, 3 4 7, 77/60 आएगा। कितना आएगा, 77/60। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला है एफ नंबर में 2/3 प्लस 4/5, हरों का लासा है। देखिए 3 और 5 गुना हो जाएगा, यहाँ पे केवल 3 पचे 15 आ जाएगा। अभी हमें दोनों का हर इस तरह लिखना है कि 15 आ जाए, तो 2/3 में देखिए 3 में कितना से गुना करें कि 15 आ जाए, तो 5 से, तो 2 में भी 5 से होगा, 2 पचे 10 और 3 पचे 15 हो जाएगा। 4/5 है, 5 में कितना से गुना करें कि 15 आ जाए, तो 3 से, तो ऊपर भी 3 से हो गया, 4 तिया 12/5 तिया 15। अब यहाँ पे लिखेंगे 2/3 प्लस 4/5 बराबर 2/3 की जगह हम लिख सकते हैं 10/15 और 4/5 की जगह लिख सकते हैं 12/15। अब दोनों का कॉमनली क्या है, हर 15 ही है, तो अंश केवल जुड़ जाएगा, 10 प्लस 12 यानी कि 22/15। ये आपका योग आ जाएगा। क्लियर है? चलिए जी नंबर में आते हैं। जी नंबर में दिया है 4/5 प्लस 2/3। तो यहाँ पे भी पहले हरों का आप लासा निकाल लें, तो हरों का लासा यहाँ पे भी 5 गुने 3 यानी कि 15 ही आएगा। अब 4/5 को इस रूप में लिखना है कि इसका हर जो है
कितना आ जाए 15 आ जाए। तो 5 में 3 से करना होगा, ऊपर भी 3 से करना होगा। तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है 2/3। 3 में कितना से गुना करेंगे कि 15 आ जाए। तो 5 से, ऊपर भी 5 से। तो ये हो जाएगा 2 पचे 10 और नीचे हो जाएगा 3 पचे 15। ठीक है। तो यहाँ पे भी ओवरऑल वही चीज है। पहले लिखेंगे 4/5, फिर है 2/3। इनकी जगह पे हम लिख सकते हैं 4/5 की जगह पे 12/15 और 2/3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 10/15। तो अब 15 दोनों का कॉमन हो गया। 12 + 10 अंश जुड़ जाएंगे। यहाँ पे भी 22/15 ही आंसर आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच नंबर में है 3/5 + 5/8। तो यहाँ पे भी हरों का आप पहले लासा निकालें। तो 5 और 8 का लासा भी 40 ही होगा, क्योंकि और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करती हो। तो सीधा गुना हो जाएगा। अब 3/5 में हमें इसके तुल्य भिन्न निकालना है, जो कि जिसका हर जो है 40 हो। तो 5 में 8 से गुना करने पे 40 आएगा। तो यहाँ 3 में भी 8 से हो जाएगा। 3 × 24 बटा 5 × 40। तो ये हो गया। फिर 5/8 है। 8 में अगर आप 5 से गुना कर देंगे तो 40 आएगा। तो 5 में भी 5 से हो जाएगा। 5 × 5 = 25 बटा 8 × 5 = 40। अब हम सम निकालने के लिए पहले लिखेंगे 3/5 + 5/8। 3/5 की जगह पे आप लिख सकते हैं 24/40 और 5/8 की जगह लिख सकते हैं 25/40। ठीक है। दोनों के हर अब समान हो चुके हैं, तो हर उतर जाएगा यहाँ पे 40 और अंश क्या होगा जुड़ जाएगा। 24 + 25 24 दूनी 48 1 49/40। ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। आगे देखिए क्या है 9/2 + 5/4। यहाँ पे हरों का लासा क्या होगा। तो हर यहाँ पे क्या क्या था 2 और 4। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 इकाई 2 2 दूना 4। फिर 2 से 1 है ही है, ये 2 इकाई 2, यानी क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है। तो 9/2 को आपने ऐसा लिखना है कि इसका हर क्या है 4 आ जाए। तो 2 में 2 से गुना करना होगा, तो 9 में भी 2 से गुना हो जाएगा। तो 9 दूनी 18/4 हो जाएगा। दूसरा है 5/4। ये ऑलरेडी इसका हर जो है 4 है ही है, तो 1/1 ही रहने दीजिए, यानी कि 5/4। अब जब आप हल करेंगे इन दोनों को 9/2 + 5/4, तो ये 9/2 को आप क्या लिख सकते हैं 18/4 और 5/4 तो 5/4 ऑलरेडी है। दोनों का हर समान है तो 4 रहेगा। अंश क्या होगा जुड़ जाएगा। 18 + 5 18 + 5 कितना होता है 8 × 5 = 13 23 हो जाएगा। 23/4 ये इसका हल है। क्लियर है। चलिए जे नंबर में आते हैं। यहाँ पे दिया है 8/3 + 2/7। हरों का लासा लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को विभाजित करती हो। तो ऐसा कोई नहीं है एक को छोड़कर, तो सीधे यहाँ पे हम गुना कर देंगे। तो 3 सते वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों ही नंबर से विभाजित हो। तो 3 सते 21 होगा यहाँ पे। तो 8/3 को हमें इस तरह से लिखना होगा कि इसका हर जो है 21 आए। तो 3 सते 21 होता है, तो ऊपर भी 7 से गुना हो जाएगा। 8 सते 56 और 3 सते 21। ठीक है। नीचे है 2/7। 7 में 3 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 2 में 3 से 2 तिया 6 और 7 तिया 21। अब दोनों को जोड़ लेते हैं। 8/3 + 2/7 बराबर क्या लिख सकते हैं 8/3 की जगह हम लिखेंगे 56/21 और 2/7 की जगह लिखेंगे 6/21। दोनों में 21 21 कॉमन, तो 21 आ जाएगा। अंश क्या होंगे जुड़ जाएंगे। 56 + 6 56 और 6 कितना होता है 62। 56 और 6 कितना होता है 62/21। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और के नंबर में है 3/4 + 1/3 + 1/5। तो हरों का लासा पहले निकालिए।
4 है, 3 है और 5 है, तो 4 गुने 3 गुने 5 ही हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 12 पचे 60 आता है। कितना आता है? 60। ठीक है, अब हमें तीनों को इस रूप में लिखना है कि तीनों का हर कितना है? 60 60 के बराबर है। तो 4 में कितना से गुना करें कि 60 आ जाए? तो 15 से। तो यहाँ पे भी 15 से होगा, तो 15 तिया 45 और यहाँ पे 60। 1/3 है, 3 में कितना से गुना करें कि 60 आ जाए? तो 20 से। तो यहाँ पे भी 20 से, तो 20 इकाई 20 और यहाँ पे 20 तिया 60। यहाँ है 1/5, 5 में कितना से करें कि 60 आ जाए? तो 12 से। तो यहाँ पे भी 12 से हो जाएगा, तो 12 इकाई 12 और यहाँ पे 12 बचे 60। क्लियर है? और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो क्वेश्चन नंबर के है वो क्वेश्चन नंबर ई के बिल्कुल ही सेम ही क्वेश्चन है। ई और के एकदम बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। चलिए इसे बना ही रहे हैं तो बना लेते हैं। ऑलरेडी हमने इसे ई नंबर में सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कर दिया गया है बाय मिस्टेक। चलिए, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है? 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5, इन तीनों को जोड़ना है। तो इनके जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 के जगह पे 45/60, ठीक है। 1/3 के जगह पे 20/60 और 1/5 के जगह पे 12/60 लिख सकते हैं। 12/60। अब तीनों का कॉमन हो गया है 60, तीनों जुड़ जाएगा। 45 प्लस 20 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा? 77/60। ये पहले भी हम लोग ई नंबर में बना चुके थे। चलिए अब एल नंबर पे आते हैं। यहाँ 3, 5 और 7 जो है हर है यहाँ पे। तो सबसे पहले हरों का लासा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3, 5 और 7 का लासा निकालने जाएंगे आप, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनमें से 2 को एक साथ काटे, तो ये सीधा गुना हो जाएगा। 3 गुने 5 गुने 7, 3 पचे 15 सत्ते 105 आता है। 3 पचे 15 सत्ते कितना आता है? 105। तो लासा हमारा 105 है। अभी हमें इन तीनों ही भिन्नों को इस तरह से लिखना है कि इनका हर क्या आ जाए? 105 आ जाए। 2/3। अब 3 में कितना से गुना करें कि 105 आ जाए? तो ये 35 से गुना करना पड़ेगा आपको। कितना से? 35 से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 35 दूना 70, यहाँ 35 दिया 105। अब आते हैं 4/5 में। 5 में हम कितना से गुना करें कि 105 आ जाए? तो 21 से करना पड़ेगा। 21 और ऊपर भी 21 हो जाएगा, तो 21 चौके 84 और यहाँ 21 बचे 105। अगला है 3/7। तो 7 में हम कितना से गुना करें कि हमारा 21 आ जाए? तो आपको यहाँ पे 15 से गुना करना पड़ेगा। कितना से? 15 से। तो ऊपर भी 15 से होगा, तो 15 तिया 45 और नीचे हो जाएगा 15 सत्ते 105। अब आपने क्या करना है? तीनों को जोड़ना है। एक्चुअल में भिन्न क्या क्या है? 2/3 प्लस 4/5 प्लस 3/7 बराबर क्या क्या लिखाएगा? देखिए 2/3 की जगह लिखाएगा 70/105, ठीक है। 4/5 की जगह लिखाएगा 84/105 और 3/7 की जगह लिखाएगा 45/105। क्लियर है? अब तीनों को चूंकि हर समान हो चुके हैं तो 105 यहाँ रहेगा, ऊपर में जुट के हो जाएगा 70 प्लस 84 प्लस 45, ठीक है। कितना आएगा? जोड़ लीजिए। 5 4 9 और यहाँ 4 8 12, 12 7 12 7 12 7 19, 199/105 आएगा, ठीक है। 199/105 ये हमारा आंसर होगा। और इसी का एम नंबर में है, देखिए 9/2 प्लस 5/4 प्लस 7/6। यहाँ पे हम हरों का पहले लासा निकाल लेते हैं। हरों का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम बराबर क्या है? 2 4 और 6 हैं। तो 2 से देखिए 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 जाएगा। फिर 2 से जो है ये 2 इकाई 2 जाएगा, ये 3 रह जाता है। यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये 1, ये 1, 3 इकाई 3, कितना आ जाएगा कुल मिला के? 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 तिया 12 आता है। कितना आता है? एलसीएम 12। अब सबको हमें इस तरह से लिखना है कि इनका हर कितना हो? 12 हो। 9/2 में कितना से गुना करना होगा? हर में देखिए 2 में 6 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से। 9 छके 54 और यहाँ 2 छके 12।
अगला है 5/4, 4 में कितना से गुना करना होगा 12 लाने के लिए? 3 से। तो 5 में भी 3 से करेंगे, 5 तिया 15, 4 तिया 12। अगला कितना है 7/6, 6 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए? 2 से। तो यहाँ भी 2 से, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से, 9/2 प्लस 5/4 प्लस 7/6। इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 54/12, ठीक है, फिर 15/12, फिर 14/12। कॉमन क्या है सबका? 12, ठीक है। तो ऊपर का अंश क्या होगा? जुड़ जाएगा, 54 प्लस 15 प्लस 14, ठीक है। 4 5 9, 9 4 13 के 3, बाकी 1, 1 1 2, 2 5 7, 7 1 8, इतना बटे 12, ठीक है। तो 5 4 9 4 13 के 3, बाकी 1 1 1 2, 2 5 7, 7 और जो बाकी था मिला के 1 8, 83/12 इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, रहीम ने हरा पेंट बनाने के लिए 2/3 लीटर पीले पेंट को 3/4 लीटर नीले पेंट के साथ मिलाया। उसने कुल कितने लीटर हरा पेंट बनाया? चलिए, तो उसने क्या किया? हरा पेंट बनाने के लिए जो है 2 रंगों के कलर को मिला दिया है, एक है पीला और एक है नीला। तो पीला वाला कितना था? 2/3 और नीला वाला कितना था? 3/4। इन दोनों को जो है उसने मिला दिया। अब बोल रहा है कि कितने लीटर हरा पेंट बनाते, इन दोनों का जो सम होगा, जो योग होगा, वही तो होगा हरा पेंट। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? 2/3 प्लस 3/4, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे हरों का लासा कितना आ जाएगा? हरों का लासा जो है 3 गुने 4 यानी कि 12 आएगा। अब 2/3 को आप इस तरह से लिखो कि इसका हर कितना आ जाए? 12 आ जाए। तो यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ेगा 3 में। तो जब 3 में 4 से होगा तो 2 में भी 4 से होगा, तो 8/12 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है? 3/4 है। अब 3/4 है तो 4 में कितना से गुना करना होगा? 3 से। तो ऊपर भी 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब दोनों का हमें क्या करना है? जोड़ना है। 2/3 प्लस 3/4 बराबर लिखाएगा 8/12 प्लस 9/12। अब दोनों को 12, चूंकि दोनों का हर है तो अंश क्या होगा? जुड़ जाएगा। 8 प्लस 9, 9 8 कितना होता है? 17/12। तो इतना हरा पेंट होगा, 17/12, ठीक है। इस तरह से आगे आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। प्रश्न क्या है? 1 मीटर परिधि के मेज पोश का संपूर्ण बॉर्डर या किनारा बनाने के लिए गीता ने 2/5 मीटर लेस खरीदा और शमीम ने 3/4 मीटर लेस खरीदी। उन दोनों के द्वारा खरीदी गई लेस की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या खरीदी गई लेस संपूर्ण बॉर्डर यानी किनारा को ढकने के लिए पर्याप्त है? आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि मेज पोश की जो परिधि होगी वो 1 मीटर के बराबर है। अब इस 1 मीटर की परिधि को ढकने के लिए जो है लेस का जो है किनारा बनाया जाएगा, और उसमें से जो है 2/5 मीटर जो है गीता ने दिया है। किसने दिया है? गीता ने 2/5 हिस्सा दिया है और शमीम ने जो है 3/4 मीटर लिया है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के आपको देखना है कि क्या ये जो है इन दोनों को जोड़ करके मेज की जो परिधि है 1 मीटर, इसके बराबर आ पाता है या नहीं आ पाता है। तो इन दोनों को हम पहले जोड़ेंगे। तो 5 और 4 का लासा क्या होगा? क्या होगा? 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम 2/5 को इस तरह से लिखेंगे कि इसका हर क्या आ जाए? 20 आ जाए। तो 5 में हमको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 में भी 4 से करेंगे, तो 2 चौके 8 बटे कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। अगला कितना है? 3/4। 4 में कितना से गुना करना पड़ेगा 20 लाने के लिए? 5 से। तो यहाँ भी 5 से, 3 5 15 और यहाँ 4 5 20। अब दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। 2/5 प्लस 3/4 बराबर यहाँ पे लिखा सकता है 8/20। 2/5 की जगह क्या लिखेंगे? 8/20 और 3/4 की जगह क्या लिखेंगे? 15/20।
20। ठीक है, दोनों का कॉमन क्या है, 20 हर आ चुका है। अब अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा, 18 + 15, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 23/20। और ये कितना के बराबर है, जब हम 20 से 23 में भागा देते हैं, 20 से आप 23 में भागा देके देखिए, यहाँ पे साइड में 20 इकाई 20, 3 बच जाएगा, यानी कि ये एक पूर्णांक और कितना आएगा, 3/20 के बराबर आएगा। ये इतना मीटर है, कितना मीटर है, इतना मीटर आ गया। गीता और शमीम ने जो लैस खरीदा है, उन दोनों को जोड़ के कितना आता है, 1.3/20 मीटर, यानी कि ये 1 मीटर + 3/20 मीटर है। और मेज पोस्ट का जो संपूर्ण परिधि था वो कितना था, 1 मीटर था, यानी कि उसको बनाने में जो है कितना लैस लगेगा, 1 मीटर लगेगा। और इन दोनों ने जो लैस खरीदा है वो मिला के 1 मीटर से क्या है, अधिक ही है, 1 मीटर + 3/20 मीटर है। तो हमें पूछा गया था कि क्या खरीदी गई लेस जो है संपूर्ण बॉर्डर यानी कि किनारे को ढकने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हाँ, खरीदी गई लेस संपूर्ण बॉर्डर या किनारा को ढकने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज के सेशन भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।